हाय गाइस, पार्ट 3 पर हम आ चुके हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के सबसेक्शन हर्ब्स के पार्ट 3 में। इस बार हमारे पास बेसिल है, बेसिल जिसका कॉमन नेम है बेसिल, जिसका साइंटिफिक नेम है ओसिमम बेसिलिकम। ये क्यों मैटर करता है? ये हमें टाइप्स में डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। विल सी फैमिली, ये उसी फैमिली से आता है जिससे मिंट, रोजमेरी एंड ऑरिगेनो आते हैं। इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात की जाए तो स्वीट, लाइटली पेपरी एंड इसके अंडरटोन्स होते हैं क्लोव एंड अनीस के। वो स्टार अनीस जो होता है ना, यस वैसे है। Yes, I can seriously feel that. इसकी फ्लेवर प्रोफाइल होती है फ्रेश, हर्बल, स्लाइटली फ्लोरल एंड एंड में वार्म स्पाइसीनेस जो मेरे को सीरियसली फील हो रही है। ओके, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं। पहला स्वीट बेसिल जो सिंपली इटालियन क्विजीन में यूज किया जाता है, जिसे हम इटालियन बेसिल भी बोलते हैं। सेकंड होली बेसिल जो इंडियन हाउस होल्ड्स में पाया जाता है, जिसे तुलसी कहते हैं। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर हम गूगल पे सर्च करें बेसिल को हिंदी में क्या कहते हैं तो वो तुलसी बताता है, बट तुलसी एंड दिस वन इज डिफरेंट। ये साइंटिफिक नेम हेल्प करते हैं इस चीज में डिफरेंशिएट करने में। तो ये इटालियन बेसिल है जो पेस्टो, पास्ता, सैलेड उन सब में यूज किया जाता है, जबकि होली बेसिल जो इंडियन बेसिल होता है, जो तुलसी माता होती हैं, वो टीज में यूज की जाती है। इसका फ्लेवर क्लासिक बेसिल, इटालियन बेसिल का फ्लेवर होता है वही क्लासिक सा फ्लेवर स्लाइट स्वीटनेस के साथ। जो तुलसी का प्लांट होता है उसका फ्लेवर होता है अर्दी, क्लोव लाइक एंड स्लाइटली बिटर, इसलिए वो टीज में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं एंड काफी हर्बल इन्फ्यूजन्स बनते हैं। थर्ड थाई बेसिल, ये स्पाइसी होता है, अनीस लाइक होता है एंड स्लाइटली पेपरी होता है। एंड नाम से ही हमें पता लग रहा है थाई बेसिल है, तो ये एशियन डिशेज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे स्टर फ्राइज। लेमन बेसिल भी होता है, ये नाम की ही तरह सिट्रसी एंड ब्राइट होता है एंड ये मोस्टली सी फूड एंड सैलेड्स में यूज किया जाता है। कुछ लोग इसे वाटर में भी ऐड कर देते हैं, जैसे मिंट के साथ इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने के लिए। एंड फाइनली पर्पल बेसिल जो स्लाइटली स्पाइसी होता है, क्लोव लाइक होता है एंड बहुत थोड़ा सा स्वीट होता है, इसके मुकाबले काफी कम। एंड ये मोस्टली डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, कुकिंग में इसके कम यूजेस हैं इन कंपैरिजन टू द क्लासिक बेसिल। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सिंपली प्रो इसका होता है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। इटालियन क्यूजीन में ये ऑलमोस्ट हर चीज में डल जाता है, पिज्जा में डाल देते हैं, एंड में पास्ता में डाल देते हैं, पास्ता सॉस में जो रेड सॉस होती है अरेबियाटा सॉस उसमें डल जाता है, पिज्जा सॉस में डल जाता है। काफी वर्सेटाइल है, काफी एरोमेटिक भी है। ये डिशेस को लिटरली एलिवेट कर देता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन ए, सी, के एंड काफी एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल, और ये स्टमक को भी सूद करता है एंड इसको उगाना भी आसान है। ये इंडोर्स भी उग जाता है, आउटडोर्स भी उग जाता है, काफी सही। कॉन्स, यस हर चीज के कॉन्स होते हैं, इसके भी कॉन्स हैं। फर्स्ट, ये विल्ट बहुत जल्दी विल्ट होता है, यू कैन सी ये कितनी जल्दी विल्ट हो रहा है। सेकंड, कभी कभी ओवर पावरिंग हो जाता है, हमें बहुत सॉफ्ट चाहिए होता है, तो हम पर्पल बेसिल को या थाई बेसिल को उठाते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर देता है, तो उसमें कभी कभी ऑफ पुटिंग हो जाता है। बट यू हैव टू नो व्हेन एंड हाउ टू यूज इट, ऑल्सो द क्वांटिटी। एक जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा फील होता है वो, अगर आप इसे ज्यादा देर तक कुक करोगे तो इसका सारा फ्लेवर निकल जाता है। जैसे कि अगर आप टमेटो सॉसेस वगैरह बना रहे हो एंड उसके अंदर आप इसे डाल दो एंड कुक करो, काफी मर जाएगा फ्लेवर। तो बेस्ट है जब आपकी सॉस बन जाए देन ऊपर से इसे ऐड करो एंड देन स्टोर इट, बहुत मजेदार। अब हमने इसकी थ्योरी तो समझ ली है, लेट्स सी हम इसे कैसे पिक करें, कौन से अच्छे दिखते हैं, कौन से बुरे होते हैं, किनको हमें बिल्कुल नहीं उठाना, एंड कैसे इन्हें क्लीन करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे कट करना है, बहुत कुछ। नीचे आ जाओ। ऑलराइट, सो अब हमारे पास कुछ बेसिल लीव्स हैं, कुछ बहुत ब्यूटीफुल एंड कुछ एकदम विल्टेड। आई मीन कुछ एकदम ब्यूटीफुल और कुछ बहुत विल्टेड। अब हमें पता लगाना है कि हमें कौन से रखने चाहिए एंड कौन से नहीं। ऑब्वियसली हमें पता है हमें कौन से रखने चाहिए एंड कौन से नहीं, बट स्टिल सबसे पहली बात हम सिंपल एक बात समझेंगे। हमें अगर इटालियन मेडिटेरेनियन डिशेज बनानी है तो हम स्वीट बेसिल को पिक करेंगे। अगर हमें एशियन डिशेस बनानी है तो हम थाई बेसिल को पिक करेंगे, एंड अगर हमें हर्बल टीज बनानी है तो हम होली बेसिल को पिक करेंगे। अगर हम इसे स्मेल करते हैं तो इसका डिफरेंट ही एकदम पूरा अरोमा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ये होली बेसिल है एंड ये इटालियन बेसिल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मेल करूँ तो इसका अरोमा थोड़ा स्पाइसियर टोन में ज्यादा है एंड ये एक्चुअली में थोड़ा स्वीटर है ब्रो। आज मुझे पता लगा अरोमा भी स्वीट एंड स्पाइसी हो सकता है। अगर हम सिंपली बात करें हमें फ्रेश बेसिल लेते वक्त क्या देखना है, हमें बहुत सिंपल चीजें देखनी है। हमें कॉम्प्लिकेट ना तो होना है और ना ही करना है। हमें एक ऐसा पत्ता देखना है जो ब्राइट हो, ग्रीन हो, वाइब्रेंट हो, कोई ब्लैक स्पॉट्स ना हो फॉर द 100 टाइम। जैसे कि इस पत्ते को देखो, ये ब्राइट है, ग्रीन है, इसमें कोई स्पॉटिंग वगैरह नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल पत्ता है। हम और किसी को देख सकते हैं, जैसे कि हम इस पत्ते को देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट ग्रीन पत्ता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ऐसे पत्ते में।
अगर बेसिल इस तरीके से विल्ट हो रहा है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा बेसिल भूल के भी मत खरीद लेना, एंड अगर आपके पास पड़ा है तो ध्यान से यूज़ करना, बिटर ना बना दे आपकी डिश को। दैट्स अ प्रॉब्लम विद बेसिल्स, ये बड़ी जल्दी खराब होते हैं। इसके अलावा आपको स्टेम्स को देखना है, वो इतनी वुडी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वुडी है तो उसको बिल्कुल भी यूज़ मत करो। जैसे ये है, ये सॉफ्ट स्टेम है, हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगर स्टेम होगी ऐसी, इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। इस पूरे के पूरे गुच्छे को हम डाल सकते हैं। अरोमा होना चाहिए फ्रेश, स्ट्रॉन्ग, डल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इससे देखूँ तो काफ़ी डल एंड ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड पत्ता है बहुत, एंड बहुत वीक लग रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको देखूँ, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट स्मेल कर रहा है, एंड हल्का सा आप इसे ब्रोज करोगे ना तो वो वाओ बहुत बढ़ जाएगी वो स्मेल, काफ़ी मस्त, क्लोव लाइक। अब हम क्लीनिंग की बात करते हैं। तो देखो, तो ये हमारे पास कुछ बेसिल लीव्स हैं। मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ। आप कोई भी 2 बर्तन ले लो, ये अपना उठाओ पूरा का पूरा गुच्छा। आपको क्या करना है, ज़्यादा फ्रेट नहीं करना, ये तो बहुत ज़्यादा वुडी स्टेम है ना, बस इसको हम निकालते हैं, और जो ये लीव्स हैं इसको मैं इसमें डाल दूंगा। तो बहुत सिंपल है, ये भी लीव इधर आ जाएगी। ये वुडी स्टेम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको भी साइड कर दूंगा, एंड बाकी आई थिंक दिस इज परफेक्ट, यू कैन कीप दिस। सेम चीज़ हम आकियों के साथ भी करेंगे। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं मेजर लीव्स को यहाँ रखता हूँ, छोटी लीव्स को भी हम निकाल लेते हैं ईजिली। सेम विद दिस। एंड अब ये जो मेजर वुडी स्टेम है ना, इसको मैं यहाँ कर दूंगा, एंड ये पूरे के पूरे पार्ट को आई कैन कीप। अगेन हम रिपीट करेंगे। बेसिकली सिंपल है, कोई भी लीफ का आपको बहुत ज़्यादा वुडी स्टेमी पार्ट नहीं लेना। जो अर्ब है उसका सॉफ्ट पार्ट हमें लेना है, उनको हम कंज्यूम कर पाएंगे। जो स्टेम्स हैं इनका कंज्यूमशन थोड़ा सही नहीं रहता। यही मैं सबके साथ रिपीट करूंगा। अब ये लीफ में एक इशू है, वैसे तो ठीक है बट ये साइड से थोड़ी खराब है, तो इसको भी हम साइड रख देंगे। ये लीफ ब्यूटीफुल है, दैट्स इट। अब वी हैव 2 थिंग्स, एक हमारी ब्यूटीफुली पिक्ड बेसिल लीव्स एंड एक उनके स्टेम्स। सो इनको ना हम स्टॉक्स, स्ट्यूज, उन सब में यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इन्हें जैसे हम लीव्स को कंज्यूम करते हैं वैसे नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फाइबरस होंगे, खाने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब करेंगे। अभी के लिए मैं इनको साइड रखता हूँ। नाउ हमारा फोकस इन पे है। अब हम इन्हें वॉश करेंगे। प्रोसेस काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सरफेस डर्ट को निकालना है। ये हम बहुत लाइट हैंड से करेंगे, बिकॉज पहले भी मिंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे अर्ब्स में जो पावर होती है वो इनके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो तब रिलीज होती है जब इन्हें ब्रूज किया जाता है। तो अगर मैंने इनको रफली हैंडल किया और इन्हें ब्रूज कर लिया तो सारा का सारा जो इनका फ्लेवर है वो मेरे पानी में चले जाएगा, एंड आई डोंट वांट द मोस्ट फ्लेवरफुल वाटर। मेरे को सबसे ज्यादा बेसिल फ्लेवर्ड वाटर नहीं, अपनी डिश में बेसिल का फ्लेवर चाहिए, तो मैं बहुत हल्के हाथ से काम करूंगा। वंस डन वी विल ड्राई इट। सब हम इस पर डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा पानी, एंड दैट्स इट। जो भी डर्ट है वो इसमें आ चुका होगा अब तक। इस पानी को यू कैन यूज टू वाटर योर प्लांट्स। नाउ हमारे पास हमारी बेसिल लीव्स हैं, इनको मैं लाइटली टॉस करूंगा ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए, बहुत हल्के हाथ से। रिमेंबर, यहाँ पर भी आपको कुछ दिखता है आपने खराब पिक कर लिया है तो यू कैन रिमूव इट। ओके, सो अब वी हैव टू पैट ड्राई दिस। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप इसे सिंपली सन ड्राई भी कर सकते हो, एक सिंपल क्लीन टाल के ऊपर भी रख सकते हो, या फिर मेरी तरह टाल और उसके ऊपर एक टिश्यू भी स्प्रेड कर सकते हो। आई विल पुट देम। हम इन्हें सिंपली ऐसे रख देंगे। अगर आपके पास सैलेड स्पिनर है तो ये काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट सबके पास नहीं होता। तो मेरे पास है, बट मैंने सोचा कुछ वीडियोस में हम बिना सैलेड स्पिनर के भी दिखा दें ताकि आसान हो जाए सबके लिए ग्रास्प करना। नाउ आप इसे सिंपली वेट कर सकते हो कि ये ड्राई हो जाए, किसी भी पंखे के नीचे रख दो या थोड़ा सा छोड़ दो, या फिर आप किसी ड्राई टिश्यू से ऐसे पैट कर सकते हो बहुत लाइट हैंड से, ताकि इसका सारा पानी ऊपर आ जाए। रिमेंबर, हाथ हल्के, जोर से किया तो आपका टिश्यू फ्लेवरफुल हो जाएगा। बेसिल फ्लेवर टिश्यू बेचने हैं तो बात अलग है, वरना कोई फायदा नहीं है जोर से करने का। बहुत हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के प्यार से आपको इसका पानी निकाल लेना है, एंड देन हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, लाइक कटिंग एंड ऑल दिखाएंगे कैसे करते हैं। लेट इट ड्राई एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। वंस ये ड्राई हो जाए, आपको कंप्लीटली डिहाइड्रेट नहीं करना है, बट हाँ सरफेस पानी निकल जाए, देन हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो, बेसिल लीव्स को यूज करने के काफी तरीके होते हैं। हाउ टू कट या यूज बेसिल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गार्निशेस में इसे यूज किया जाता है। उसमें हम इसे एक सिगार शेप में रोल करते हैं एंड थिन रिबन्स में कट करते हैं, जिसको चिफोनाट कहा जाता है। तो लेट्स डू दिस। उससे पहले आई कैन सी मेरा चॉपिंग बोर्ड थोड़ा वॉबली है, तो आई विल नीड सम हेल्प। मैंने टिश्यू
परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, अपनी वॉश्ड बेसिल लीव्स को लेना है, सबसे बड़ी लीव सबसे नीचे एंड देन बाकी लीव्स उसके ऊपर हम एक एक करके स्टैक करेंगे। काफी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर कोई बड़ी रह जाती है तो उसे बाद में नीचे लगा लो। अब हमें क्या करना है, इसे उल्टा करना है एंड अपने हाथों से इसे ऐसे 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 रोल करना है। नाउ वी हैव दिस। एक चीज याद रखना, यू नीड अ शार्प नाइफ फॉर दिस। अब अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से क्लॉक ग्रिप बनाओ एंड इसको होल्ड करके रखो। नाउ सिंपली आगे से पीछे, आगे से पीछे। मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपका शार्प नहीं हुआ नाइफ तो क्या होगा। सिंपली एक हल्के हाथ से आप जाओ, इजी। कुछ वुडी स्टेम्स हैं, यू कैन डिस्कार्ड देम एंड यू हैव योर ब्यूटीफुल शिफोनार रिबन्स आपकी बेसिल लीफ के। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, आप इसे किसी भी टाइप की प्लेटिंग में यूज कर सकते हो, गार्निशेस में यूज कर सकते हो, काफी यूजेस है। स्काई इज द लिमिट, यूज योर इमेजिनेशन। अब इसे पतला मोटा जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा कट कर सकते हो। लेट्स ट्राई सम मोर। ओके, तो हमने बेसिक शिफोनार तो सीख लिया गार्निश करके। इसके अलावा हम कैसे यूज करते हैं, हम पेस्टो सॉस बनाते हैं, तब हम रफली इसको चॉप कर लेते हैं। उसमें क्या है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, कैसे भी इसे टेढ़ा मेढ़ा करके हो गया। अब इसको हम पाउंड कर लेंगे, क्विक एंड इजी, नो इश्यूज। ऑलराइट, जब हम इन्फ्यूजन्स वगैरह लेते हैं या फिर हमें उनके एसेंशियल ऑयल्स निकालने होते हैं या फिर हमें पिज्जा में रफली, पास्ता में, टमेटो सॉस में रफली चाहिए होता है, तब हम लेते हैं कुछ लीव्स को एंड वी जस्ट टेयर देम अप। फटाफट ऐसे टेयर करा एंड जल्दी से जहाँ डालना है डाल दिया। अब ये क्या होता है, ये हम अपनी लीव्स को ब्रूज कर रहे हैं। ब्रूज करने में एंड कट करने में डिफरेंस है। ब्रूज करने में ज्यादा ऑयल्स रिलीज होते हैं, उसी टाइम इमीडिएटली रिलीज होते हैं। कट में भी रिलीज होते हैं बट बहुत स्लोली, क्योंकि हम यहाँ पे तरीके से उसे कट कर रहे हैं। जब हम उसे ब्रूज करेंगे मतलब हमने उसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर दिया, इस टाइम पर जो ऑयल्स रिलीज हुए हैं वो सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको पिज्जा के ऊपर डालना है, पास्ता के ऊपर डालना है, टमेटो सॉस के ऊपर डालना है, आप सिंपली इसे यूज कर सकते हो। पेस्टो बनाना है आप इसको यूज कर सकते हो एंड गार्निशेस के लिए ये परफेक्ट है। स्लो का फ्लेवर एक्सट्रैक्शन होएगा, जल्दी से खराब नहीं हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलेगा। एंड फाइनली सैलेड्स वगैरह में हम कैसे यूज करते हैं, सैलेड्स में या फिर पिज्जाज में हम लेते हैं अपनी लीफ को एंड हम उसे कुछ भी नहीं करते, हम सिंपली उसे रख देते हैं ऐसे। सिंपली पिज्जा बन गया, उसके ऊपर लीफ रख दी। दिस इज हाउ वी यूज इट इन पिज्जा या फिर सैलेड्स में, जहाँ पे हमें बेसिल का फ्लेवर उसी टाइम चाहिए होता है जब हमने उसे च्यू किया या जब हमने उसे अपने दांतों से ब्रूज किया। ये सबसे ज्यादा लेट फ्लेवर निकलेगा एंड सबसे ज्यादा देर तक आपके मुंह में लिंगर अराउंड करेगा, बट ये उतना क्लीन नहीं लगता एंड आपको हर बाइट में नहीं मिलेगा, इसलिए वी हैव कट्स। पेस्टो सॉस बना रहे हो तो आपको कट्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पीसना ही है, इसलिए वी हैव रफ चॉपिंग। एंड समटाइम्स हमें पास चॉपिंग करने का टाइम नहीं होता, हाथ से तोड़ने का टाइम होता है, इसलिए वी हैव दिस रफ टेयरिंग। एंड कभी कभी कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली एक पत्ते को रख देना है, इसलिए वी हैव द होल लीफ। आई थिंक दिस इज इट। मोस्टली हम बेसिल को ऐसे ही यूज करते हैं। जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, ये क्या है, ये एक ब्यूटीफुल बेसिल की लीफ है। आप अगर एक शार्प नाइफ यूज करोगे तो ये ब्यूटीफुल उसे कट कर देगा लाइक दिस, परफेक्ट। अगर आप एक डल नाइफ यूज करोगे लाइक द बैक ऑफ माई नाइफ, ये उसे ब्रूज कर देगा, कट भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बस ब्रूज करके छोड़ देगा। इज दिस आइडियल? नॉट एट ऑल। इससे क्या होगा, मैं इसे रिमूव करता हूँ तो यू कैन सी इसके सारे फ्लेवर्स तो इस चॉपिंग बोर्ड पे ही रह गए, इस नाइफ के बैक साइड ही लगे रह गए। हमें फ्लेवर अपनी डिश में चाहिए, ना कि चॉपिंग बोर्ड में, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज यूज अ शार्प नाइफ। ओवरऑल आप जैसे भी करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डजंट रियली मैटर कैसे कट करना है कैसे नहीं करना, आपकी डिश है, आप डिसाइड करोगे। दीज आर जस्ट वेज जिससे आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू कम एट योर हाउस एंड जज यू, एंड इफ समबडी जजेस यू प्लीज डोंट पे हीड टू इट एट ऑल। आपकी डिश है, आपकी प्लेट है, जैसे चाहे मन करे वैसे खाओ। पौधे को खाना है पौधे को खाओ, nobody can judge you. Now, final, how to store basil. All right. So basil store करने के बहुत सारे तरीके होते हैं and हर बंदा क्लेम करता है उसका तरीका बेस्ट है। Personally, मेरे basil के एक्सपीरियंस के हिसाब से I feel आपको एक basil का प्लांट उगा लेना चाहिए अगर आप रेगुलरली basil को यूज करते हो तो, because store bought basil बहुत जल्दी ब्रूज हो जाता है। I don't know, मैंने इसे वॉश किया है, उसमें ये बहुत जल्दी विल्ट होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, which is a problem. तो कुछ लोग ना इसे एक जार ऑफ वाटर में रखते हैं, I'll show you, and कुछ लोग इसे फ्रीज कर लेते हैं। सो इफ यू हैव दिस बेसिल ना, लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, दे अरेंज देम समथिंग लाइक दिस। अरेंज हो गया। नाउ एक ग्लास को लेना है, उसमें पानी ऐड करना है, ग्लास में पानी ऐड करना है एंड देन अपने बेसिल को उसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपको सिंपली इसको ऐसे कवर कर देना है। मेनी पीपल स्वेयर बाय दिस बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इससे भी बहुत जल्दी विल्ट होता है। सो व्हाट आई डू इज मैं ऐसे रख लेता हूँ अपने बेसिल को, देन आई कवर इट एंड देन
मैं इसे ऐसे स्टोर कर लेता हूँ, एटलीस्ट 2-3 डेज ये चल जाता है, एंड देन आई जस्ट यूज इट और थ्रो अवे, दैट इज इट। बेसिल ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, द हार्ड ट्रुथ इज दैट, बट स्टिल इफ यू वांट आपका बेसिल लंबा चले तो आई हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, बाय फ्रॉम ब्लिंकिट, जो भी ऑनलाइन बेचता है उससे ले लो, एंड सेकंड, ग्रो अ बेसिल प्लांट। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है एक बेसिल प्लांट को ग्रो करना। मैंने अभी तक कोशिश नहीं करी ग्रो करने की बिकॉज आई डोंट यूज बेसिल दैट मच, बट आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो मे बी आई विल ट्राई वन। फाइनली इट्स डन। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की अगर फटाफट हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकता है बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है बिकॉज इट हैज मैग्नीशियम एंड पॉलीफेनॉल्स। रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, स्पेशली होली तुलसी काफी रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छी होती है उनकी चाय। दैट्स अबाउट इट। लव योर इंग्रेडिएंट्स, लव योर बेसिल लीव्स, लव व्हाटएवर यू कुक विद। उनको रिस्पेक्ट दिखाओ एंड दे विल रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न। डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर थॉट्स। लेट मी नो नेक्स्ट कौन सा herb आपको देखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।